हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की अगली कॉमिक्स आफत के पुतले, जो कि दुश्मनों के दुश्मन का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले अंक दुश्मनों के दुश्मन में आपने पढ़ा कि एक खतरनाक चीनी मुजरिम फोमांचु विश्व भर के भयानक एवं छटे हुए मुजरिमों को काले टापू में एकत्रित करता है, जहां वह विश्व को फतह करने के लिए असंख्य उच्च कोटि के वैज्ञानिकों से तरह तरह के भयानक आविष्कार भी करवाता है। उन सभी वैज्ञानिकों का या तो उससे उसने अपहरण किया होता है या फिर उन्हें दौलत के बल पर खरीदा होता है। उन्हीं वैज्ञानिकों की तरह जब वह भारत के एक बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर घोष का भी अपहरण करवाता है, तो भारत की बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर्जी अपने विभाग के दो होनहार बच्चों, डबल सीक्रेट एजेंट 001/2 राम रहीम को काले टापू व प्रोफेसर घोष को छुड़ाने के लिए फोमांचू को समाप्त करने के लिए भेजते हैं। राम रहीम काले टापू पर पहुंचकर भयानक तबाही मचाते हैं और फोमांचू के कई वफादार सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। तब फोमांचू अपने विश्वस्त सैनिक ऑफिसर कर्नल डॉन को उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजता है। कर्नल डॉन अपने चुने हुए कुछ विश्वस्त आदमियों के साथ लड़ाई के आधुनिक सामान से लैस हेलीकॉप्टरों द्वारा उन्हें जा घेरता है, लेकिन बहादुर एवं जाबाज राम रहीम उसे उसके हेलीकॉप्टर सहित नष्ट कर देते हैं और उन दोनों हेलीकॉप्टरों तक किसी तरह पहुंच पाने में सफल हो जाते हैं, जिनमें अन्य सैनिक वहां पर आए होते हैं। फिर वे उन दोनों में से एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने के लिए उनके निकट खड़े दो सैनिकों पर अपनी गनों से निशाना साधते हैं। फिर क्या होता है, यह आप प्रस्तुत चित्र कथा में पढ़ें। दूसरे ही पल राम रहीम के हाथों में थमी गनें एक साथ गरज उठी, तर 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 तर, आ उफ। दोनों का निशाना अचूक था। दोनों सिपाही किसी कटे वृक्ष के समान धरती पर लुढ़क कर शांत हो गए। राम रहीम पूरी शक्ति से हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ पड़े। रहीम, तुम पायलट सीट संभालो, तब तक मैं दूसरे हेलीकॉप्टर में टाइम बम फिट करता हूँ, ताकि अन्य सैनिक हमारा पीछा ना कर सके। ओके। फिर राम रहीम फिर रहीम लपक कर एक हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया और राम अपनी जेब से एक शक्तिशाली टाइम बम निकालकर दूसरे हेलीकॉप्टर के पैड पर सेट करने लगा। जल्दी करो राम, गोलियों की आवाज सुनकर सैनिक यहाँ आते ही होंगे। बस 1 मिनट, तुम इंजन स्टार्ट रखो। उधर पेड़ों के झुरमुट में राम रहीम को तलाश करते अन्य सैनिक गोली चलने की आवाज को सुनकर चौंक पड़े। फायरिंग हेलीकॉप्टर की ओर से ही हुई है, शायद जासूस छोकरे वही हैं, जल्दी चलो। लेकिन मेजर कुंग के साथ साथ अन्य सैनिकों के वहां पहुंचने से पहले ही राम दूसरे हेलीकॉप्टर में टाइम बम फिट करने के पश्चात सकुशल रहीम के बराबर वाली सीट पर पहुंच चुका था। वो देखो रहीम, सैनिक आ पहुंचे, जल्दी से हेलीकॉप्टर ऊपर उठाओ। आने दो, अब वे हमें नहीं पकड़ सकेंगे। हेलीकॉप्टर में बैठे राम रहीम को हाथ से निकलते देख मेजर कुंग क्रोध से चीख उठा, बचकर न जाने पाए, फायर। फिर मेजर कुंग सहित सभी सैनिकों ने राम रहीम के हेलीकॉप्टर पर बेतहाशा फायरिंग आरंभ कर दी, तर 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 तर, थाए थाए। लेकिन कुशल पायलट रहीम हेलीकॉप्टर को उनकी फायरिंग रेंज से निकालकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाने में सफल हो गया। उफ, हाथ से निकले जा रहे हैं, जल्दी करो, दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार हो जाओ। हमें उन्हें किसी भी कीमत पर हाथ से निकलकर जान नहीं जाने देना है, वरना हम सबकी खैर नहीं। शीघ्र ही कुंग सहित जितने सैनिक उस हेलीकॉप्टर में आ सकते थे सवार हुए और पायलट ने उसे उड़ाते हुए राम रहीम के हेलीकॉप्टर के पीछे लगा दिया। राम भैया, वे हमारा पीछा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उन मूर्खों को अपने अंजाम का पता नहीं है। टाइम बम फटने में अब केवल 3 सेकंड ही बचे हैं। और ठीक 3 सेकंड बाद वो मारा, वे सभी गए काम से। मेजर कुंग के साथ साथ अन्य सभी सैनिक के भी हेलीकॉप्टर के साथ ही पर खच्चे उड़ गए। रहीम, तुम हेलीकॉप्टर को उस दिशा में ले चलो, कोई उचित एवं सुरक्षित स्थान देखकर लैंड करेंगे। ज्यादा समय तक हेलीकॉप्टर में सफर करना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है। और रहीम ने हेलीकॉप्टर का रुख राम की बताई दिशा की ओर कर दिया। कुछ ही देर बाद उनका हेलीकॉप्टर एक जंगल के ऊपर से गुजरा। राम भैया, मेरे विचार से इस जंगल से अधिक सुरक्षित और उपयोगी स्थान में छुपने के लिए अन्य कहीं नहीं मिलेगा। ठीक कहते हो, लेकिन हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए समतल स्थान की जरूरत है। तुम हेलीकॉप्टर नीचे करो, मैं देखता हूँ, शायद कोई समतल स्थान दिखाई दे जाए। अभी लो। कहने के साथ ही रहीम ने हेलीकॉप्टर की गति धीमी कर दी और उसे नीचे उतारने के प्रयत्न करने लगा। शीघ्र ही, रहीम, वह देखो, एक छोटा सा समतल स्थान। हेलीकॉप्टर को थोड़ी सी सावधानी और चेष्टा के साथ वहां उतारा जा सकता है। मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। और रहीम काफी सावधानी बरतते हुए पेड़ों के मध्य से हेलीकॉप्टर को समतल स्थान पर उतारने में सफल हो गया। मेरे विचार से यहाँ आसानी से कोई हमारे हेलीकॉप्टर को नहीं देख पाएगा। हाँ, लेकिन मैं तो इस समय यहाँ के सम्राट फोमांचू के बारे में सोच रहा हूँ। जब उसे इन सब घटनाओं की सूचना मिलेगी तो वह अपना सिर पीट लेगा। परंतु ये भी मत भूलो रहीम, कि वह अब हमारी खान खोज में टापू का चप्पा चप्पा छान मारेगा और हमें समाप्त करने की हर संभव कोशिश करेगा। अब जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसलों का क्या डर। चलो कहीं बैठकर कुछ खा पी लें और आसपास के स्थान का भी निरीक्षण कर लें। ठीक है, चलो।
उधर फोमांचू के महल में क्या कहा? बहुत से सैनिकों के साथ साथ कर्नल डॉन और मेजर कोंगो को भी उन दोनों छोकरों ने मौत के घाट उतार दिया। हाँ महामहिम, यही नहीं बल्कि वे हमारा एक सैनिक हेलीकॉप्टर भी ले उड़े हैं। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उन्हें दक्षिण के जंगलों की ओर जाते देखा गया है। हम्म, इसका मतलब यह हुआ कि वे छोकरे इतने उतने साधारण नहीं जितना कि हम उन्हें समझ रहे थे। अब उन्हें पकड़ने का काम बुलडॉग को ही सौंपना होगा। जाओ, मिस्टर डॉग को तुरंत हमारे पास भेजो। जो आज्ञा महामहिम। और सुनो स्कॉट, किले के आसपास और भीतर सैनिकों की चौकसी और बढ़ा दो, विशेषकर प्रोफेसर घोष की प्रयोगशाला पर। इस संबंध में हम किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं करेंगे। बेहतर है श्रीमान। और स्कॉट सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ही स्कॉट की सूचना पर काले टापू के सबसे भयंकरतम इंसान बुलडॉग ने कमरे में भीतर प्रवेश किया। वह फोमांचू की सीक्रेट फोर्स का चीफ था। महामहिम की जय हो। आपने मुझे याद किया सिनूर? हाँ कमांडर, बोल। मैंने तुम्हें भारत से यहाँ आने वाले दो जासूस छोकरे के विषय में बातचीत करने के लिए बुलाया है। अब तक की तमाम घटनाओं के साथ साथ तुम्हें यह भी मालूम होगा कि वे दोनों हरामी छोकरे हमें कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं। जानता हूँ महामहिम, जरूरत से ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं वे दोनों छोकरे। बिल्कुल। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब इन्हें और कोई मौका दिए बिना तुरंत समाप्त कर दिया जाए, वरना वे आज़ादी से घूमते हुए इसी तरह तबाही मचाते रहे तो मुझे डर है न केवल एक दिन पूरे टापू को नष्ट करके वे प्रोफेसर घोष को ले उड़ेंगे, बल्कि मेरी वर्षों की मेहनत और ख्वाबों पर भी पानी फेर देंगे। परंतु महामहिम, उन्हें पकड़ने और समाप्त करने का कार्यभार तो आपने कर्नल डॉन को सौंपा हुआ था। क्या कर रहा है वह? कर्नल डॉन और मेजर कोंग उन दोनों छोकरों द्वारा मारे जा चुके हैं कमांडर। कमांडर बुलडॉग चौंक कर बुरी तरह उछल पड़ा। व्हाट? कर्नल डॉन और मेजर कोंग मारे जा चुके? हाँ, इसलिए उन कुत्तों का समाप्त करने के लिए मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। मैं चाहता हूँ अब तुम ही निपटो उनसे। पल भर तक तो बुलडॉग सख्ते की सी हालत में खड़ा रहा, लेकिन दूसरे ही पल क्रोध से उसकी आंखों से चिंगारियां सी फूटने लगी। वे कुत्ते अब मेरे यहाँ तो नहीं बचेंगे महामहिम। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत उनकी खोजबीन आरंभ करता हूँ। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वे हेलीकॉप्टर से ही दक्षिण के कोबरा जंगल की ओर जाते देखे गए। मुझे विश्वास है कि वे छुपने के लिए उसी जंगल में उतरेंगे। पाताल में ही क्यों न छुप जाए महामहिम, वे दोनों 24 घंटे के भीतर भीतर जिंदा या मुर्दा आपके सामने होंगे। गुड, अब तुम जा सकते हो। कुछ ही देर बाद किले से एक विशाल सैनिक काफिला बुलडॉग के नेतृत्व में दक्षिण के कोबरा जंगल की ओर रवाना हुआ। उस काफिले में थल सेना भी थी और हवाई सेना भी। लगभग आधे घंटे के सफर के पश्चात उस काफिले ने कोबरा के जंगल को चारों ओर से जा घेरा। सुनो शैकी, तुम ट्रांसमीटर द्वारा इस ऑपरेशन के एयरफोर्स इंचार्ज मिस्टर डोनाल्ड से संपर्क स्थापित करो और उन्हें मेरी ओर से निर्देश दो कि छाताधारी सैनिक नीचे जंप करें। यस कमांडर। उधर चारों ओर से आती तेज घरघराहट की आवाज सुनकर भोजन करते राम रहीम चौंक उठे। धड़ 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 गर्र, ज़्ज़, खतरा। ओह, ये आवाजें कैसी हैं? जरूर सैनिक हमारी खोजबीन करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे। तब तो हमें तुरंत अपने हेलीकॉप्टर में पहुंचना चाहिए। हाँ चलो। दोनों दौड़ते हुए अपने हेलीकॉप्टर के निकट पहुंचे। राम भैया, वह देखो। ओह, तभी आकाश में मंडराते उन असंख्य विमानों ने अनगिनत छाताधारी सैनिकों को बाहर उगल दिया। मारे गए छाताधारी सैनिक। लगता है इस बार फोमांचू ने हमें समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। जरूर जंगल के बाहर भी सैनिक घेरा डाल चुके होंगे। सोचने विचारने में समय नष्ट मत करो राम। हेलीकॉप्टर लेकर निकल चलते हैं। यहाँ से बच निकलने का केवल यही उपाय है। कैसी बचकानी बात कर रहे हो? जानते नहीं ऊपर लड़ाकू विमान है, वे हेलीकॉप्टर को देखते ही नष्ट कर देंगे। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन अब क्या करें? यहाँ से बच निकलने का केवल एक ही उपाय है। पश्चिम की ओर से इस जंगल को जल्द से जल्द पार कर समुद्र तट पर पहुंचा जाए। मुझे विश्वास है उस तरफ सैनिकों ने घेरा नहीं डाला होगा। समुद्र में पहुंचकर हम विमानों के आक्रमण से भी बच सकते हैं। ओह, तो फिर जल्दी चलो, छाताधारी सैनिक नीचे पहुंचने ही वाले हैं। दूसरे ही क्षण दोनों पूरी शक्ति से पश्चिम की दिशा की ओर दौड़ पड़े, लेकिन नीचे उतरते छाताधारी सैनिकों की दृष्टि उन पर पड़ चुकी थी। फिर आए दोनों छोकरे शायद समुद्र की ओर भाग रहे हैं। खत्म कर दो इन्हें। तर 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 रट 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 रट। फायरिंग के साथ साथ छाताधारी सैनिकों ने दस्ती बमों का भी प्रयोग किया। था मौत भादरों के सामने ही घुटने टेकती है रहीम। हिम्मत मत हारो। लहराते हुए दौड़ो रहीम, वरना बचना असंभव है। लेकिन वे तो दस्ता बम्बों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तभी तर 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 था था था। रहीम बचो। उफ, इन कमबख्तों को भी इसी समय सामने आना था। वे वही छाताधारी सैनिक थे जो धरती पर पहुंचने के पश्चात उन्हीं की खोज में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन पर दृष्टि पड़ते ही राम रहीम ने इधर उधर खड़े पेड़ों की ओर में छलांग लगा दी थी। पेड़ों की ओर में पहुंचते ही दोनों ने अपनी गनें सीधी की और इससे पहले कि सामने खड़े सैनिक संभल पाते, उनकी गनें खूनी कहा लगा उठी। कुत्तों, अब तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तर 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 तर, आई हाय उफ।
अगले ही पल उन सभी सैनिकों की लाशें खून से लथपथ धरती पर पड़ी दिखाई दे रही थी। ये सब तो पहुंच गए अपने बाप दादाओं के पास। समय नष्ट ना करो, निकल चलो। फायरिंग की आवाज सुनकर अन्य सैनिक यहाँ पहुंचते ही होंगे, लेकिन सावधान रहना। इसी तरह आगे और भी छाताधारी सैनिक से सामना हो सकता है। चिंता मत करो, मेरी गन उनसे भी निपटने के लिए तैयार है। इधर राम रहीम को चारों ओर खोज रहे अन्य छाताधारी सैनिक फायरिंग की आवाज सुनकर चौंके। फायरिंग उस तरफ हुई है, चलो। इधर राम रहीम बेताशा भागे जा रहे थे। सहसा फिर कुछ सैनिकों को एक तरफ से आते देख उन्हें पुनः एक पेड़ की ओट में ही जाना पड़ा। वे इधर ही आ रहे हैं और बिना इनसे निपटे आगे बढ़ना संभव संभव नहीं। निकट आने दो, फिर इनसे भी निपट लेंगे। राम रहीम पर उन सैनिकों की दृष्टि नहीं पड़ी थी। यही कारण था कि वे बिना पोजीशन लिए सीधे उनकी ओर ही बढ़ी चले आ रहे थे। लेकिन वे निकट आ पहुंचे हैं। चिंता मत करो, ये दस्ती बम इन्हें चीखने तक का भी मौका नहीं देगा। और फिर जैसे ही वे सैनिक राम रहीम के निकट से होकर गुजरे, रहीम के द्वारा फेंका गया दस्ती बम उनके मध्य धरती से टकराकर भयानक विस्फोट के साथ फटा। और उधर राम ने बिना एक पल नष्ट किए अपनी स्टेन गन का मुंह खोल दिया। थाम! हाय मरा, भागो! दुश्मन जासूस! उफ! और सभी सैनिक मारे गए। राम रहीम पेड़ की ओर से निकलकर फिर आगे भाग खड़े हुए। तभी पीछे से एक शोर उभरा। वे रहे हरामजादे, खत्म कर दो उन्हें। कुत्ते फिर आ पहुंचे। रुको मत, दौड़ते रहो। उन्हें द्रुत गति से निरंतर दौड़ते देख सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। टाक 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 गोलियों। लेकिन गोलियों की रेंज से बाहर होने के कारण राम रहीम सुरक्षित ही रहे। राम रहीम के दौड़ने की गति इस बार कुछ इतनी जबरदस्ती की शीघ्र ही वे उन सैनिकों को काफी पीछे छोड़ जंगल के अंतिम सिरे पर पहुंच गए। अब सामने उन्हें विशाल समुद्र फैला दिखाई दे रहा था। शुक्र है इस तरफ कोई नहीं है, ना विमान और ना ही सैनिक। हाँ, लेकिन इससे पहले कि सैनिक हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचे, हमें समुद्र के रास्ते से होकर किनारे पर पहुंच जाना चाहिए। फिर वहां से किले तक पहुंचने का कोई उपाय करेंगे। ठीक है, चलो। लेकिन पेड़ों के झुरमुटों से निकल हुए दोनों जैसे ही खुले स्थान पर पहुंचे, आसपास फैली चट्टानों सी सैकड़ों बंदूकों की नालें निकलकर उनकी ओर तन गई। ओह, आखिर फंस ही गए दुश्मनों के जाल में। मारे गए। खबरदार, अपनी गनें फेंक दो और हाथ ऊपर कर लो, वरना भून कर रख दिए जाओगे। मजबूरी थी, कोई भी गलत हरकत करने का मतलब था मौत। अतः राम रहीम ने अपनी गनें फेंक कर हाथ ऊपर उठा लिए। उनके हाथ ऊपर उठाते ही एक चट्टान के पीछे से बुलडॉग बाहर निकला और एक भयानक टास लगाता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ। हा 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 हा। वास्तव में तुम दोनों खतरनाक और बहादुर होने के साथ साथ समझदार भी हो। तो फोमांचू ने इस बार हमें पकड़ने के लिए इस भयानक आदमी को भेजा है। शक्ल से तो साला किसी वन मानुष की औलाद लगता है। इससे रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। अन्य चट्टानों के पीछे छिपे सैनिकों ने भी बाहर निकलकर उन्हें चारों ओर से अपने घेरे में ले लिया था। लेकिन तुम्हें मेरे भी दिमाग की प्रशंसा करनी होगी कि मैंने किस खूबी से तुम लोगों के लिए यही यही जाल बिछाया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जैसे चतुर छोकरे सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद समुद्र के रास्ते से ही भाग निकलने की कोशिश करोगे। सुनो छोकरे, मेरा नाम बुलडॉग है। मैं चाहूं तो तुम दोनों को यहीं समाप्त कर सकता हूं, लेकिन नहीं। मैं अपने मैं तुम्हें अपने महामहिम भावी विश्व सम्राट के सामने जिंदा ही पेश करूंगा, और साथ ही साथ तुम्हें यह भी दिखाऊंगा कि मैं अपने नाम से भी कितना अधिक बढ़कर खतरनाक हूं। फिर बुलडॉग अपने सैनिकों की ओर मुड़कर भयानक स्वर में बोला, इन दोनों को जंजीरों से बांधकर हेलीकॉप्टर तक लेकर चलो। फिर मैं इन्हें बताऊंगा कि किले तक पहुंचना कितना आसान और कितना मुश्किल है। यस सर। आनंद फानन में सैनिकों ने राम रहीम को जंजीरों से जकड़ दिया और बुलडॉग उन्हें लेकर जंगल में प्रविष्ट हो गया। वे उसी दिशा में बढ़ रहे थे जहां राम रहीम का हेलीकॉप्टर खड़ा था। पता नहीं अब इनके चंगुल से आजाद होने का मौका मिलेगा भी अथवा नहीं। अब शायद जिंदगी के कुछ ही क्षण रह गए हैं। बुलडॉग ने राम रहीम की पीठ पर लटके किट बैग की ओर न जाने क्यों कोई ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर बाद वे हेलीकॉप्टर के निकट थे। इन दोनों की जंजीरें हेलीकॉप्टर से बांध दो, हम इन्हें उड़ाते हुए किले तक ले जाएंगे। आखिर बहादुरों की यात्रा भी रोमांचक होनी चाहिए। और शैकी, तुम विमानों और सैनिकों को वापस लौट जाने का निर्देश दो। मैं इन जासूसों के साथ अकेला हेलीकॉप्टर में जाऊंगा। मेरे साथ केवल चालक रहेगा। यस सर। राम रहीम से बनी जंजीरों का एक एक सिरा हेलीकॉप्टर से बांध दिया गया और बुलडॉग पायलट के साथ हेलीकॉप्टर के भीतर जा बैठा। पायलट, सीधे किले की ओर चलो। यस सर। उफ, ये बुलडॉग का बच्चा तो शायद हमें तड़पा तड़पा कर मारने का इरादा रखता है। हाँ, लेकिन मजबूरी है, हम इनका कोई विरोध भी तो नहीं कर सकते।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की कॉमिक आफत के पुतले के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।